हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। टोटल क्वेश्चन हम एनसीईआरटी को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है, रजिया ने एक दावा विक्रेता के यहाँ से रजिया ने एक दावा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया के अंकित मूल्य की दवाई खरीदी। मतलब जिसका अंकित मूल्य कहने का मतलब है कि 625 रुपया है दवाई का, तो उस पर 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त दिया गया। तो बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या था। अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत, मान लीजिए 625 रुपए का दावा था, उसमें से 12 रुपया 50 पैसा और लिया गया, तो उसका दर प्रतिशत क्या था। तो दर प्रतिशत की बात कर रहा है, तो दर प्रतिशत हमको निकालना है। सबसे पहले दावा का अंकित मूल्य लिख देना है कि दावा का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ लिखते हैं दावा का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमको कितना है, 625 रुपया। ठीक है, दावा का अंकित मूल्य कितना है, 625 रुपया। अब बिक्री कर की बात कर लेते हैं, है ना। बिक्री कर कितना है, 12 रुपया 25 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा, सॉरी 12 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, बिक्री कर इसको 12 रुपया 50 पैसा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो इसको जब ये 12 रुपया 50 पैसा आता है, हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 50 रुपये कितना, मतलब कि 12.5 रुपया। अब हमको दर प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए होंगे कि दर प्रतिशत बराबर होता है कि अंकित मूल बटा क्या होता है, सॉरी दर प्रतिशत तो हमको निकालना है ना। तो हमको क्या दिया हुआ है कि दर बराबर हमको दे दिया है ना, दर बराबर दे दिया है। सॉरी यहाँ दर बराबर मान लिया कि बिक्री कर दरें है, तो दर बराबर दे दिया। तो हमको लिखना है दर बराबर, हम दर प्रतिशत के फॉर्मूला लगाते हैं, दर बटा अंकित मूल्य। क्या, अंकित मूल्य गुने 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लगाते हैं ना, ऐसे लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि लाभ बटा, ऐसे लगाते हैं ना कि लाभ बटा क्रय मूल्य पर लाभ हुआ गुने 100, ये चीज। तो इसी प्रकार से दर प्रतिशत की बात करें तो दर हमको तो इतना दिया हुआ अंकित मूल्य पर, तो दर किस पे लगाएंगे, अंकित मूल्य पे ही लगाएंगे। तो जिस तरह से लाभ प्रतिशत निकालते हैं उसी प्रकार से दर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दर बराबर हमको यहाँ दर प्रतिशत पता करना है। अगर दर नहीं पता करना, दर तो दिया हुआ, दर प्रतिशत, तो दर हमको कितना है, 12 रुपया 50 पैसा बटा अंकित मूल्य कितना है, 625 रुपया गुने में 100 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना दिया हुआ है तो अब हम कर सकते हैं इसको, अगर एक शून्य का हटा देते हैं तो यहाँ पे के डबल शून्य, तो ये से 100 तो कट गया, तो बच गया कितना हमको, 1250 बटा 625 दर प्रतिशत। हमको दर प्रतिशत पूछा गया, तो 625 से अगर हम 1250 में अगर भागा दे देते हैं तो 2 बार में हमको क्या होता है, कट जाता है। हमको दर प्रतिशत की बात क्या है, तो दर प्रतिशत कितना, 2%। ठीक है, मतलब कि आपको 625 रुपए के दावा है, उसमें से 12 रुपया 50 पैसा अतिरिक्त कर दिया जाता। तो बताए कि अतिरिक्त कर दिया तो दर प्रतिशत, मान लीजिए कि 625 रुपए का दावा था, उसको 2% लेस दिया है, 2% सॉरी नहीं, 12 रुपया 50 पैसा को छूट दिया है, तो अधिक कहिए। तब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत छूट दिया, तो 2% छूट दिया है, यही हमसे पूछा था, तो 2% हमको आ गया। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन है। एक
आ करके है, एक बा करके, दो क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा में दो क्वेश्चन है, एक आ और एक बा करके, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, जो कि 3 और 4 को हम बोले थे कि 3 और 4 को वीडियो में। तो देखिए कह रहा है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन, मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। मतलब वर्ष का जो कह रहा है कि ब्याज होता है ना, जो एक साल का प्रति वर्ष, मतलब प्रति हर साल का अलग अलग होना चाहिए। तो कह रहा ना कि पहला क्वेश्चन है कि 7500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक ब्याज की दर कितना दर होगा, है ना, कितना ब्याज दर होगा। मतलब दर पूछ रहा है, ब्याज दर पूछ रहा है, तो ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ मूलधन हमको कितना है, यहाँ मूलधन दिया हुआ है कितना, यहाँ लिखते हैं मूलधन, इसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन हमको कितना दिया हुआ है, 7500 रुपया, ठीक है। और समय की बात कर लेते हैं, तो समय हमको दे दिया है 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष दे दिया है। अब दर की बात कर लेते हैं, तो के परसेंट के हिसाब से दे रहा है, 6% के हिसाब से दे रहा है। यदि ब्याज ये दे रहा है, कोई आदमी ले रहा है 7000 रुपया ब्याज ले रहा है, लेकिन 6% के हिसाब से ले रहा है ब्याज, वर्ष कितना है, 2 वर्ष। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, लेकिन इसको पूछ रहा है क्या कि मिश्रधन भी, ब्याज प्लस मिश्रधन, मतलब कि जो हम आपको पैसा दिए हैं उसका ब्याज भी चाहिए और मूलधन भी चाहिए। तो दोनों मिला के अगर जोड़, मूलधन प्लस ब्याज अगर निकाल के जोड़ देते हैं तो हमको मिश्रधन हो जाता है। तो हमको डायरेक्ट मिश्रधन बराबर फार्मूला लगा देते हैं। तो डायरेक्ट मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है कि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है कि मूलधन, सॉरी यहाँ लिखते हैं मूलधन और फिर होता है मूलधन 1 + r/100/n। n का मान होता है, ऐसे लिख देते हैं समय, इसको r के मतलब होता है दर, ठीक है, इसको दर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम p बोलते हैं, मूलधन को p बोलते हैं, समय को t बोलते हैं, r को दर बोलते हैं, छोटी दर, और जो मिश्रधन होता है उसको हम a बोलते हैं, ठीक है, a। इतना बात अब हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, p लिखे तो समय, r लिखे तो दर, और p लिखे तो मूलधन। तो हमको पूछ रहा है कि मूलधन दे दिया हमको, दर दे दिया है, समय दे दिया है, अब हमको पूछा है मिश्रधन। तो मिश्रधन हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है, 7500 रुपया, तो हम यहाँ उतार लेते हैं 75। 1 प्लस दर का मान हमको कितना, 6/100, कितना साल, 2 साल। तो अब देखिए इसको सबसे पहले हम इसमें अगर कर देते हैं, पहले काट देते हैं ब्रैकेट में। तो अगर हम इसको 2 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे 50 हो जाएगा। तभी अब कितना हो गया, 7500। अब इसको नीचे पूछ लेते हैं, तो ये हो गया 50, एलसीएम लेंगे तो 50 हो गया, 50 से एक बार तो ये हो जाएगा 3/50, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 750, इसको कर देंगे 53/50 गुने, सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। हमको निकाल रहे हैं क्या, मिश्रधन, जिसको हम ए बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है ना, ए बोलते हैं। तो हमको ब्याज नहीं निकाल रहे, मिश्रधन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल को हम क्या करते हैं, ये बराबर हम क्या करते हैं, 7500 की गुना 53/50, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लीजिए, 53/50। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 25। अब 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। अब कितना हमको ए बराबर हो जाएगा 3 गुना 53 गुना 53। अब गुना करके ए आ जाएगा, जो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8,427 रुपया। अगर आपको गुना करना हो तो आप गुना भी करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमको कितना आ गया, 8,427 रुपया।
कितना 750 रुपए के 2 वर्ष में 6% के हिसाब से मूलधन भी हो गया और प्लस ब्याज भी हो गया। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 25,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए कहीं ना कहीं हम इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे, इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं मूलधन। मूलधन कहने का मतलब है P, है ना। मूलधन कहने का मतलब है क्या, P। मूलधन, मूलधन मतलब P बराबर हमको कितना दिया हुआ 25,000। अब हमको समय, समय की बात कर लेते हैं तो T हमको कितना दे दिया 3 वर्ष। दर की बात कर लेते हैं, दर मतलब R के हमको कितना 8%, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना जब दे दिया है तब हम इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं, तो अब हम इसी फार्मूला से निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, मिश्रधन बराबर, अभी हम फार्मूला आपको बताए हैं कि मूलधन, मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा 100 गुने N। N कहने का मतलब कि टाइम। तो मूलधन हमको कितना दिया हुआ 25,000, तो हम यहाँ लिख देते हैं 25,000। 1 प्लस R का मान हमको कितना 8%, 8 बटा 100। N के मान 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम A भी लिख सकते हैं। A बराबर, अब लिखते हैं 25,000, इसको हम काटते हैं तब 50 हो जाएगा। 4 बार में इसको 2 से काटते हैं तब ये हो जाएगा कितना 25, कोई दिक्कत है। देखिए ये तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए हम आपको अच्छा से देखिए बताएं, 4 से काट देते हैं, 4 दूना के 8 है, इसको 4 से काटते हैं 25 चौके 100, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं कि 25 है तो एक बार में इसको एलसीएम करेंगे, कितना हो जाएगा 25 प्लस ये आ जाएगा 2 बटा 25 बटा 3। अब हमको क्या आ गया, ए बराबर 25,000 इंटू 25 2 27 बटा 25 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्यू कर रहा है ना, क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो क्यू कर रहा है, तो क्यू हम निकालते हैं। देखिए क्यू हम निकाल देते हैं, कैसे करेंगे। देखिए ए बराबर हमको, ए बराबर यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं 25,000 गुने 27 बटा 25 गुने 27 बटा 25 गुने 27 बटा 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 है, तो एक बार में अगर हम 25 से अगर काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, है ना। 1 से 1,000 हो जाएगा, है ना। अब इसको से हम अगर 25 बार में काटते हैं तो 25 चौके 100 मतलब ये हो जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ऊपर में, इसलिए अब ए बराबर 40 गुने 27 गुने 27 गुने 27 गुने बटा 25 कर दीजिएगा। जब इतना कर दीजिएगा, इसको टोटल के गुना करके अगर 25 से अगर भागा दे दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं, 8 पचे 40, इसको काट सकते हैं, 5 25, इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा कि आप ऐसे कर सकते हैं कि ए बराबर कितना हो जाएगा आपको, ए बराबर हमको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए बराबर कि 8 गुने, यहाँ पे कर देते हैं, ए बराबर हमको 8 गुने 27 गुने 27 गुने 27 बट्टा के कितना 5, इससे इतना में टोटल में गुना करके 5 से भागा दे दीजिएगा। अगर उतना टोटल में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हमको
65/5। अब इसमें भागा दे दीजिएगा, इतना तो आप लोग भागा दे ही सकते हैं, तो इतना अगर आप भागा दे दीजिएगा तो हमको कितना आ जाएगा, एक 5 से भागा दे दीजिएगा, तो जो आ जाएगा वही आंसर होगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, इतना से भागा देके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, देखिए हम 4 का भी दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, तो आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसको आप कमेंट बॉक्स में 5 से भागा देकर हमें जरूर बताएं कि कितना हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए कक्षा में।